My dear student of class 10 CSE board, you are welcomed in K2 classes. Now today I am going to tell you the zero of polynomial. Zero of polynomial. Let alpha be a real number. Then the real number alpha is said to be zero of polynomial. Px if P alpha is equal to 0. यदि अल्फा कोई रियल नंबर हो तो उस रियल नंबर अल्फा को हम पॉलिनोमियल px का जीरो कहेंगे जब p अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी x की वेरिएबल x जगह पर अल्फा पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि जीरो आ जाती है तो आप कहेंगे कि अल्फा जो रियल नंबर है वो पॉलिनोमियल px का जीरो है। वह जीरो, सॉल्यूशन, रूट्स, ये तीनों ही वर्ड जो है एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, चाहे आप जीरोज कहें, रूट्स कहें या सॉल्यूशन कहें, एक ही बात है, सेम थिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताने जा रहा हूं। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial, of quadratic polynomial. Relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. Let alpha and beta be, beta are the zeros of quadratic polynomial Px is equal to x square plus bx plus c. Then x square, then alpha, x minus alpha and x minus beta are the factors of Px. यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज अल्फा और बीटा हो तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उनके फैक्टर पॉलिनोमियल पी एक्स के फैक्टर कहे जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस where k is constant, k is constant। अब इसे मल्टीप्लाई करें आप, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू कैसे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के। नाउ on comparing the coefficients of like powers of x in both sides, दोनों पक्षों में LHS और RHS में x के पावर्स के वेरिएबल x के समान पावर्स वाले कोफिशिएंट की तुलना करने पर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं कि k है, यहाँ एक LHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा के है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के माइनस अल्फा इंटू बीटा के इज इक्वल टू बी, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में। कांस्टेंट LHS में c है, RHS में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ए इक्वल टू putting the value of k value of k in equation 2, इक्वेशन 2 में k की वैल्यू आप पुट करेंगे, k की वैल्यू k माइनस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू इक्वल टू बी। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए जब भी साइड चेंज होता है तो ऑपरेशन चेंज हो जाता है, अर्थात सिंबल बदल जाता है।
और दोनों साइड में सिंबल एक साथ चेंज करना हो तो प्रत्येक टर्म के सिंबल को एक साथ आप चेंज कर सकते हैं। इधर का सिंबल माइनस है, इधर का प्लस है, इधर मैं प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। अल्फा प्लस बीटा इंटू ए है, यहाँ ए मल्टीप्लाई कर रहा है अल्फा प्लस बीटा के साथ, इस साइड में आया डिवीजन हो गया। जब भी साइड चेंज होगा ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। ये एक रिलेशन आपको मिला कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही था, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ये था। इसमें भी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसे आप लिख सकते हैं, इसे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, अल्फा इंटू बीटा इंटू के की वैल्यू ए इज इक्वल टू सी, therefore अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। ये सेकेंड रिलेशन आपको मिला जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। यानी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये दो रिलेशन आपको मिले हैं, इन रिलेशन का उपयोग आप फार्मूले के रूप में एक्सरसाइज करते समय करेंगे, जहां जैसी आवश्यकता हो। अब आगे यदि अल्फा और बीटा जीरोज आपको ज्ञात हो और ये पूछे जाए कि इस जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा बताएं, तो उस जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बताएंगे? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर द जीरोज अल्फा एंड बीटा is given by px polynomial in variable of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। इस फार्मूले में अल्फा और बीटा की वैल्यू आप पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। आज का टॉपिक
इतने ही पर समाप्त होता है आज का थर्ड वीडियो। आप देख लें और इसके पहले जो भी वीडियो छूटा हो उसे आप खोल कर देख लें, क्योंकि पीछे के वीडियो यदि आप नहीं समझेंगे तो आगे के वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे या समझने में कठिनाई होगी। अतः आपसे मेरा यही सजेशन है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे वाले 2 वीडियो भी देखें। दैट्स ऑल। थैंक यू।